नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। न्यूज 18 स्पेशल में आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड की। जैसे जैसे नीट मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो पेपर लीक करने वाले का बिहार से ही क्यों कनेक्शन निकलता है। आपको बताएंगे कौन कौन सी परीक्षा का पेपर लीक होने में बिहार से सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया है और साथ ही अब पेपर लीक कांड की आंच बिहार से निकलकर झारखंड और दूसरे प्रदेशों तक पहुंच गई है। इसके साथ ही आज आपको यह भी बताएंगे कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपने पीएस का नाम सामने आने के बाद क्या कुछ कहा है, जिसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। देखिए हमारी खास पेशकश, पेपर लीक कांड बार बार बिहार क्यों बदनाम। तो नीट पेपर लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर एक दिन नए किरदार का खुलासा हो रहा है और इस पूरे मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब एक दूसरे मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ गया जो कि नालंदा का रहने वाला है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए इस मामले में अब तक क्या क्या अपडेट सामने आया है। 5 मई 2024 नीट परीक्षा का आयोजन। 4 जून 2024 नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन इस पर नए नए अपडेट सामने आते जा रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड में जब से नीट पेपर लीक कांड का खुलासा हुआ तब से लगातार आपको पेपर लीक कांड की एक एक खबर पहुंचा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक न्यूज 18 के संवाददाता लगातार पेपर लीक कांड से जुड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपको एक एक अपडेट की जानकारी दे रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, उसके साथ अमित आनंद और दानापुर नगर परिषद में इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु के साथ कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं, जिसके बाद बिहार ईओयू के एडीजी नयर हसनैन खान ने दिल्ली में एनटीए के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। उनका ये रुतबा था कि सभी जगह वो घूम घूम कर काम करते थे और उसमें जो सरकारी आवास में उन्होंने जो सेटिंग किया था अपने परिवार के साथ, समस्तीपुर के ही रहने वाले जो परीक्षार्थी थे उनके साथ और उनकी मां को भी ठहराने का काम किया था। जो दानापुर का इलाका है, कई लड़कों को भी जो है उन्होंने अपने जाल में फंसाया था और उन्हें नीट पास कराने का वादा भी किया था और उसी में क्वेश्चन लीक की बात भी सामने आ रही है। पेपर लीक कांड का कनेक्शन अब न सिर्फ बिहार से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहा है। साथ ही जांच एजेंसी को अब इसमें एक और बड़ा क्लू मिला है। पटना नालंदा बॉर्डर से मिले हैं क्लू। नीट पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। सॉल्वर गैंग को मिल गया था प्रश्न पत्र। परीक्षा से एक दिन पहले मिला था प्रश्न। रांची के कॉलेज के 10 छात्रों ने किया था सॉल्व। रांची के बड़े मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हल किए थे प्रश्न। व्हाट्सएप के जरिए अमित नीतीश तक पहुंचा उत्तर। अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे आंसर। उत्तर रटवाकर सेंटर तक पहुंचाए गए थे अभ्यर्थी। पटना पुलिस को मिली मामले की जानकारी। पुलिस ने सभी आरोपी को किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में बिहार ईओयू के एडीजी और एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली है और साफ शब्दों में कह दिया है कि दोषियों पर बेहद कठोर कार्रवाई होगी, किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये सरकार आप भी के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नीट मामले में जांच एजेंसी को अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ रही है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों के दस्तावेज, जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, वो घर जहां प्रश्न उत्तर रटवाए गए, पोस्ट डेटेड चेक, माफिया से बरामद मोबाइल, आरोपियों का कबूलनामा, परीक्षा माफिया का इतिहास। जांच अधिकारियों को पेपर लीक कांड के जो सबूत मिले हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। यही वजह है कि देश भर में छात्र सड़कों पर उतरकर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है। सीबीआई से जांच होगी या नहीं, ये अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार जल्द ही इस मामले में निर्णायक फैसला लेगी। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना। अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। ईओयू मामले की जांच कर रहा है। शिक्षा मंत्री दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अब वो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जाहिर है कि जांच एजेंसियां और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस पेपर लीक के तार अलग अलग राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं, उससे देख करके यही कहा जा सकता है कि अब तक जो जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारियां की हैं, ये महज एक शुरुआत है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई चेहरे जो हैं वे बेनकाब होंगे। जांच में अब तक जो सामने आया है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो पहले भी दूसरे पेपर लीक कांड में जेल जा चुका है। उसी ने नीट के पेपर भी आरोपी सिकंदर यादवेंदु को दिए और बाद में सिकंदर ने सारे अभ्यर्थियों को ये पेपर दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीतीश के पास परीक्षा से पहले ही नीट के पेपर कहां से आ गए? नीतीश को किसने नीट का पेपर दिया? क्या इसमें कई और भी चेहरे शामिल हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार न तो एनटीए का अधिकारी है, न ही वो किसी एग्जाम सेंटर का पर्यवेक्षक। तो फिर किसने उसे नीट का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले ही दे दिया? इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब मामले की जांच आगे बढ़ेगी। बिहार ईओयू जिस मुस्तैदी के साथ मामले की जांच कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो चेहरा भी बेनकाब होने वाला है जिसने पेपर को लीक किया। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कह चुके हैं कि वो ईओयू की जांच से संतुष्ट हैं और जल्द ही इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पेपर लीक कांड के बाद जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी किसी परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, उसका कनेक्शन बिहार से ही क्यों जुड़ता है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार पेपर लीक कांड में बिहार के सॉल्वर गैंग का नाम सामने आया हो,
बल्कि इससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें बिहार के सॉल्वर गैंग का नाम सामने आ चुका है और इसमें कार्रवाई के साथ ही गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 20 नवंबर 2003 कैट परीक्षा का पेपर लीक। 4 मई 2024 नीट परीक्षा का पेपर लीक। ये दोनों ही देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसे पास करने के लिए अभ्यर्थी सालों की कड़ी मेहनत करते हैं। पूरे देश में लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। वक्त बदला तो दौर 2003 का था और ये दौर 2024 का है, यानी कि 2 दशक का अंतर। वक्त बदला, व्यवस्थाएं बदली, कई सरकारें आई और गईं, लेकिन इन 2 दशक में यदि कुछ नहीं बदला तो वो है परीक्षा से पहले पेपर का लीक होना और पेपर लीक कराने वाले का बिहार से कनेक्शन। तब भी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर सवाल उठे थे और अब भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पेपर को लीक कैसे किया जाता है। आखिर इस पूरी व्यवस्था में लूप होल कहां है, जहां से बार बार पेपर लीक हो जाता है। लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन है वो ये कि तब भी पेपर लीक कराने वाला बिहार का रहने वाला था और आज 21 साल बाद नीट का पेपर लीक हुआ तो उसका भी मुख्य आरोपी बिहार का ही रहने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब किसी परीक्षा के पेपर लीक का बिहार कनेक्शन सामने आया है। बीते कई सालों की बात कर लें तो दर्जनों ऐसे एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं जिसमें आरोपी का किसी न किसी तरीके से बिहार से कनेक्शन मिला है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सॉल्वर गैंग की जड़ें कितनी मजबूत हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा सॉल्वर गैंग पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से सक्रिय है? ये जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का कनेक्शन बिहार से है। जून 2024 नीट परीक्षा का पेपर लीक। मार्च 2024 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3। अक्टूबर 2023 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। अगस्त 2023 अमीन भर्ती परीक्षा। मई 2022 बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा। फरवरी 2022 उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा। मार्च 2021 अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा। जनवरी 2021 बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। फरवरी 2019 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा और अक्टूबर 2017 बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। इस लिस्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस गैंग ने किस तरह से बिहार में अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का नेटवर्क बिछा रखा है। सॉल्वर गैंग का नेटवर्क बिहार में तो अपनी जड़ें जमा ही चुका है, लेकिन इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उड़ीसा से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर के दिल्ली, हरियाणा तक जो भी पेपर लीक हुए हैं उसमें बिहार का कनेक्शन जरूर सामने आया है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई नहीं की है या फिर सरकार ने इस सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जब भी पेपर लीक का मामला सामने आता है, शासन प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई तो करता ही है, लेकिन हैरानी की बात यह कि हर बार ये गैंग सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी नीट पेपर लीक मामले में बिहार की ईओयू अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई भी है, लेकिन इस बार भी पेपर लीक कराने वाला बिहार का ही निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीट पेपर लीक कांड में जब से तेजस्वी प्रसाद के पीएस का नाम सामने आया है, उसके बाद से बीजेपी लगातार उनसे सवाल पूछ रही है, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है, जिसके बाद बिहार में पेपर लीक कांड पर अलग ही सियासत शुरू हो गई है। नीट पर सवाल, बिहार में बवाल, गिरफ्त में आरोपी, रिश्ते पर सवाल, पक्ष विपक्ष में सियासत,
बेशुमार। नीट पेपर लीक कांड में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एग्जाम देने वाली एनटीए सवालों के घेरे में है। री एग्जाम की तारीख जारी हो चुकी है और इस बीच बिहार में सियासतदानों के बीच जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। संजीव मुखिया के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। पेपर लीक कांड का संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है। संजीव मुखिया को लुटन मुखिया के नाम से भी लोग जानते हैं। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का एक बड़ा नाम है। संजीव मुखिया कई बार जेल जा चुका है। करीब 1.5 से 2 दशकों तक सॉल्वर गैंग के नाम के रूप में संजीव मुखिया का नाम सुर्खियों में रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाला यह संजीव मुखिया ग्रामीणों की नजर में भी एक बड़ा आरोपी और अभियुक्त है। 2 दिन पहले तक पेपर लीक कांड की जांच कर रही ईओयू की तरफ सबकी निगाहें थी, लेकिन इस मामले पर सियासत तब शुरू हुई जब आरोपी सिकंदर यादवेंदु और तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आ गया है। खुद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस चैट को मीडिया के सामने दिखाया, जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान मच गया है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। इस खुलासे के बाद बिहार के सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव पर लगातार हमले होने लगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और इस पर सफाई देने की बात कह दी। कि इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना। इधर तेजस्वी यादव के ऊपर उठ रहे सवालों से आरजेडी के अंदर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आरजेडी ने भी एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस सियासी बयानबाजी को और हवा दे दी, जिसमें गिरफ्तार मास्टरमाइंड नीतीश कुमार के साथी अमित आनंद और सम्राट चौधरी एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनका पीएस इस मामले में शामिल है तो जांच एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे,
जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। आपने नेट की परीक्षा कल कैंसिल की, सुना होगा 25 लाख छात्र नीट से प्रभावित हुए, वो परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक, संविधान की शपथ लेते हो। नीट पेपर लीक कांड में तेजस्वी प्रसाद के बीएस का नाम सामने आने के बाद विजय सिन्हा लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने मनोज झा के बयान का जवाब देते हुए एक बार फिर तेजस्वी प्रसाद को आड़े हाथों ले लिया। ये मनोज झा जी का विद्वान आदमी है, उनकी विद्वता प्रकट होते रहती है, लेकिन मैं बता दूं कि पद के लिए पैर पकड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के लिए स्वाभिमान छोड़ने वाले नहीं हैं, और सामाजिक ताना बाना में जातीय उन्माद पैदा करने की मानसिकता जिस राजद के गोद में बैठकर वो ग्रहण किए हैं, उससे मुक्त हो जाएं। बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग न समाज के हितैषी हैं न राष्ट्र के हितैषी हैं। सच को स्वीकारने की ताकत रखें। पेपर लीक कांड पर सिर्फ बिहार में सियासत नहीं हो रही है, बल्कि इसको लेकर कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और एनडीए के साथ सरकार को भी घेरा, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मत करिए। सरकार की तरफ से हम जब पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ, एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन एक नया किरदार सामने आ रहा है, उससे बिहार से लेकर दिल्ली तक शुरू हुई ये सियासत फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।